नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन ग्लोबल न्यूज़ जालना में आपका स्वागत करते हैं। आइए नाज़रीन डालते हैं प्यारे मुल्क भारत की 5 बड़ी अहम खबरों पर नजर। उससे पहले अपील करते हैं साथियों कि कोई अगर हमारे इस सच्चे और बेबाक चैनल के साथ जुड़ा नहीं है तो फौरन जुड़ जाए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दे। उसके बाद राइट साइड में ऑल का ऑप्शन बनकर नजर आएगा, उस पर भी क्लिक कर दे, ALL ऑल, उस पर भी क्लिक कर दे। इससे यह होगा कि हमारी ताजा तरीन अपलोड होने वाली खबरें फौरन मिल जाया करेगी आपको सबसे पहले। जी हाँ नाज़रीन, कोरोना वायरस कोविड-19 को लेके रियासत उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर सामने आई है। कोविड-19 लॉकडाउन पर योगी हुकूमत ने लिया बड़ा फैसला और कुछ अब अजला में 20 अप्रैल से छूट नहीं दी जाएगी, सहूलतें नहीं दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन में नरमी न देने का एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। इतवार के रोज यूपी के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम अवनीश कुमार अवस्थी ने कहा कि वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन के दूसरे मरहले पर सख्ती से अमल करने की हिदायत की है। सीएम योगी ने 20 अप्रैल से लॉकडाउन में दी जाने वाली मुराद और सहूलतों का जायजा लेने के बाद जरूरी हिदायत भी दी है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम ने कहा कि वजीर आला योगी आदित्यनाथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ को हिदायत की है कि जिन अजला में कोरोना मुस्बत पॉजिटिव है वो 10 से ज्यादा केसेस अगर हैं तो उन अजला को 20 अप्रैल से मुराद और सहूलतों में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। सीएम योगी ने तमाम अजला के सीनियर अफसरान को ठोस एक्शन प्लान तैयार करने की हिदायत भी दी है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम ने बताया कि सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश कोरोना कोविड फंड में माली मदद देने वालों को मुबारकबादी भी दी है और साथ ही कोविड केयर फंड में ताउन की अपील भी की है। उन्होंने बताया कि इस फंड में अब तक 204 करोड़ से ज्यादा पैसे जमा हो चुके हैं। यूपी से अब तक 959 वाकयात कोरोना के हो चुके हैं, 17 की मौत हो चुकी है और 108 मरीज सेहतयाब होकर मुकम्मल हो चुके हैं। रियासत के 49 अजला में लोग कोरोना से बहुत ज्यादा मुतासिर है। नाजरीन, रोजाना मजदूरी करने वाले मजदूरों के लिए मेरठ से बड़ी राहत, बड़ी खबर सामने आई है। जी हाँ नाजरीन, रोजाना मजदूरी करने वाले मजदूर को हुकूमत 1000 रुपया देगी, घर से बैंक अकाउंट अपडेट करे। कैसे करे? महकमा लेबर के साथ रजिस्टर्ड तामीरी कारकुन घर से अपने बैंक अकाउंट की ताजाकारी कर सकते हैं। उसके लिए महकमा ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। रजिस्टर्ड और तजदीद शुदा कारकुनान जिनको ये ऐप डाउनलोड करके 1000 रुपए की माली मदद नहीं मिली है, बैंक का अकाउंट को अपडेट करने के लिए साथ ही उन्हें चंद दिन में 1000 रुपए की माली मदद भी मिलेगी। मेरठ में कोरोना के बढ़ते हुए गिराव के पेश नजर जिली इंतजामिया बहुत चौकस हो गई है। हर मुमकिन ग़िज़ा के अज्जा को जरूरतमंदों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश बिल्डिंग और दीगर तामीराती कारकुनान कल्याण बोर्ड के जरिए 1000 रुपए की पहली किस्त आफत से मुतालिक इमदादी स्कीम के बहाली कारकुनों को भेज दी गई है। यह भी सुनिए, लेबर को रोकने के लिए यह मुहिम दारुल हुकूमत में चलेगी। गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें और मजीद तफसीलात के लिए इन नंबरात पर राबिता कर सकते हैं। नंबर है 7080424242, दूसरा नंबर है 9670159035। इन नंबरात पर आप मजीद तफसीलात हासिल कर सकते हैं। कोरोना वायरस कोविड-19 को लेकर हिंदुस्तान से बड़ी खतरनाक खबरें सामने आ रही है और बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान का पीछा इतने जल्दी नहीं छोड़ेगा कोरोना वायरस। एम्स डायरेक्टर ने किया दावा, लग सकते हैं 2 साल। कोरोना वायरस ने हिंदुस्तान में कोहराम मचा रखा है। 15,700 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं, 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मगर माहिरीन मानते हैं कि हिंदुस्तान में कोरोना अभी अपनी चोटी पर नहीं पहुंचा है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रविकांत का कहना है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद कोरोना के मामले सबसे ज्यादा होंगे। उन्होंने कहा कि मई या जून में ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर रवि ने बातचीत में कहा कि हिंदुस्तान की 65% आबादी के वायरस से बचाव पैदा करने में 2 साल लग जाएंगे। एम्स डायरेक्टर ने कहा कि लॉकडाउन एक आर्जी वक्फा है जिसमें अस्पतालों को तैयार किया जाना है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से बीमारी खत्म नहीं की जा सकती, वायरस हमारे लोगों के दरमियान में रहेगा और जैसे ही लोग एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू करेंगे वो फैलना शुरू कर देगा। लिहाजा नई हिदायत यह है कि बुजुर्गों को बजाय जब तक मुल्क की 65
फीसद आबादी को सहूलत नहीं मिलती, वायरस फैलता ही रहेगा। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहूंगा, जनता के हित में ग्लोबल न्यूज जालना यह अपील करना चाहेगा कि कोरोना वायरस से बचने के लिए जो भी एहतियाती तदाबीर हुकूमत की जानिब से बताई जा रही है उस पर सख्ती से अमल करें और लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन करें। खुद को भी बचाएं, अपने बच्चों को भी बचाएं, अपने घर वालों को भी बचाएं। नाजरीन, इस वक्त मेरे नजरों के सामने बड़ी खबरों में आसाम से बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि लॉकडाउन की वजह से कई लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त खबर यह है कि कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को फैलने से रोकने के लिए पूरे मुल्क में लॉकडाउन जारी है, लेकिन इस दौरान लोगों को काफी दिक्कतों और परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। आसाम में 75 साल की उम्र रसीदा खातून को अस्पताल और पुलिस से मदद नहीं मिलने की वजह से बंद में 23 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। लॉकडाउन में 23 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। वाकया आसाम के जोरहाट का है, जहां 75 साल कदमी गोगोई और उनकी बहू शिवसागर जिला के मेडिकल कॉलेज अस्पताल से अपने घर तक पैदल जाने के लिए मजबूर हो गई, क्योंकि किसी ने उनकी मदद नहीं की। कोहनी में चोट लगने के बाद जख्मी खातून को शिवसागर अस्पताल के डॉक्टर ने जोरहाट मेडिकल कॉलेज अस्पताल रिफर किया। खातून और उसकी बहू 108 एम्बुलेंस में सफर करके शिवसागर से जोरहाट मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे थे। जख्मी खातून की बहू ने बताया कि हुकूमत की तरफ से चलाए जा रहे जोरहाट मेडिकल कॉलेज अस्पताल के हुक्काम ने उनके और उनके जख्मी सास को चेकअप के बाद अस्पताल इहाते छोड़ने के लिए कह दिया, लेकिन कोई सहूलत नहीं दी, इसलिए उन्हें पैदल सफर करना पड़ा, जिसकी वजह से उनकी कोहनी में चोट आई है। नाजरीन, मुल्क की 5 बड़ी खबरों में रियासत आंध्र प्रदेश से मेरे नजरों के सामने बड़ी खबर सामने आई है कि आंध्र प्रदेश ने जुनूबी कोरिया से मंगवाई कोरोना टेस्टिंग किट, कीमत पर मचा हंगामा। जी हां, कोरोना टेस्टिंग किट के कीमत को लेकर काफी हंगामा नजर आ रहा है। कोरोना वायरस की तहकीकात के लिए रैपिड टेस्टिंग किट की कीमतों को लेकर तनाजा बढ़ता दिखाई दे रहा है। रैपिड टेस्टिंग किट की कीमत मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ बताई जा रही है। जैसा कि आंध्र प्रदेश का मामला है, यहाँ जुनूबी कोरिया से 1 लाख टेस्टिंग किट मंगवाई गई है, जहां एक किट के लिए 700 रुपये अदा किए गए हैं, जब आंध्र प्रदेश से मुल्हिक रियासत तमिलनाडु इससे सस्ती कीमत पर रैपिड टेस्टिंग किट मंगवाई है और तमिलनाडु ने एक किट के लिए 700 रुपये अदा किए हैं। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ हुकूमत ने कहा कि वो जुनूबी कोरिया से 337 रुपये किट जीएसटी अलग से की शरह से टेस्टिंग किट मंगा रही है। अब आंध्र प्रदेश हुकूमत ने टेस्टिंग किट के अलग कीमतों के मामलों को बदनाम करने की एक मुहिम बताया है। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने एक बयान में कहा है कि रियासत ने 700 रुपये में एक किट खरीदी है, अब इसका हतमी हिसाब लगाया जा रहा है। इस किस्म की गुमराहकुन इत्तलात फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश हुकूमत ने जुनूबी कोरिया से 1 लाख टेस्टिंग किट मंगवाई है। वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने खुद इसका ट्रायल किया था। तिब्बी माहिरीन ने जगन मोहन रेड्डी की जांच की, जिसमें वो मनफी पाए गए। आंध्र हुकूमत ने इन किट्स का इस्तेमाल लाखों कोरोना तहकीकात के लिए शुरू कर दिया है। आंध्र प्रदेश के डॉक्टर अब एक वक्त में एक साथ 10 लाख अफराद की तहकीकात कर सकेंगे। इदाद व शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना के मरीजों के मामले में आंध्र प्रदेश का चौथा मकाम है। टेस्टिंग किट्स लॉन्च करते वक्त वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि रैपिड टेस्टिंग किट के आने से कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई और तेज होती है, क्योंकि महज 10 मिनट में टेस्ट का रिजल्ट आएगा। जी हाँ नाजरीन, रैपिड टेस्टिंग किट के बड़ी फवाइद नजर आ रहा है, जिससे डॉक्टरों को काफी सहूलतें हो सकती हैं।